जैसे बाबा साहब अब भी ज़िंदा है और सामने बैठे हुए हैं। और यह जो मूर्ति है, यह स्टैचू है उस समय का है जब वह संविधान लिखा करते थे। यहाँ पर लेट कर आराम किया करते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। इसी बेड पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में अंतिम सांस ली थी। इसी बेड पर उनकी मृत्यु हुई थी। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बाबा साहब जी अम्बेडकर जी के जूते रखे हुए हैं। हमने देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्टिफिकेट है जो भारत में विभिन्न योगदान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को दिए गए थे। सामने देख सकते हैं आज भी बाबा साहब की अस्थियां यहाँ पर रखी है इस कलश में। जब बाबा के मरणोपरांत के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। तो एक बार फिर आ गए हैं नया व्लॉग लेकर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ पुणे में और यहाँ पर है बाबा साहब अम्बेडकर का संग्रहालय। तो मैं आपको यहीं की वीडियो दिखाऊँगा। आई होप आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। तो ये दोस्तों बढ़ते हैं वहाँ पर जहाँ पर बाबा साहब जी का सामान रखा हुआ है। सामने की ओर देखने पर हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के फ़ोटो दिखाई देते हैं जिनमें कुछ दर्शाया गया है। देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर, ये उसी समय के फ़ोटोग्राफ है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। तो यहाँ पर उनके परिवार के जो मेंबर थे उनके फ़ोटो है, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा, ये साहू जी महाराज है और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी है। और देखिए यहाँ पर ये गैलरी है जो फ़ोटो से निर्मित है। यहाँ पर बाबा साहब के बहुत सारे फ़ोटो है, आप देख भी रहे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप सभी जानते होंगे। बाबा साहब ने कितने संघर्ष करने के बाद इस देश में जो छूत लोग कहलाते थे उनके लिए संघर्ष किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब की जो फ़ोटो है सामने नज़र आती हुई है हमें। सामने की ओर हमें दिखाई देता है, यहाँ पर देखिएगा, जैसे बाबा साहब अब भी ज़िंदा है और सामने बैठे हुए हैं। और यह जो मूर्ति है, यह स्टैचू है उस समय का है जब वह संविधान लिखा करते थे। और संविधान लिखने के बाद जब वह आराम किया करते थे तो इस कुर्सी पर बैठते थे। देख सकते हैं यहाँ पर ये कुर्सी भी है उसी समय की। और ये लैंप है उस समय का जब यहाँ पर लाइट जलाते होंगे। तो यहाँ पर ये सामान रखा है, किताबें रखी है पीछे की ओर, देख सकते हैं आप। ये बाबा साहब जी का पर्सनल रूम था जहाँ पर वे बैठते थे और जो कार्य करते थे तो यहीं पर बैठकर किया करते थे। ये देखिए, संविधान की प्रतियां जो लिखी थी यहीं पर बैठकर लिखी थी, ये देख सकते हैं। किताबें भी रखी हुई है आज भी, सामने देख सकते हैं आप। सामने बाबा साहब का जो स्टैचू है कितना खूबसूरत है और आज भी देखने में ऐसा लगता है कि बाबा साहब सामने बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो आइए बढ़ते हैं और दूसरी जगह की ओर जहाँ पर बाबा साहब के और सामान रखे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, यह एक पूरा संग्रहालय है जहाँ पर बाबा साहब से जुड़े हर एक वस्तु मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लेट कर आराम किया करते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये देख सकते हैं। ये उस समय की कोई चेयर है और पीछे भी चेयर रखी है, ये उस समय की है। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो थी चेयर, ये दूसरे देश से मंगाई गई थी बाबा साहब के लिए, तो देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टैचू रखी है जिनमें सामान रखा करते थे बाबा साहब जी, तो पीछे देख सकते हैं। और सामने देख सकते हैं आप, ये वस्त्र रखे हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के। और ये किताबें हैं उस समय की जब अम्बेडकर साहब पढ़ाई किया करते थे बचपन की बाद की, तो उस समय की किताबें यहाँ पर रखी हुई है। और ये खादी के वस्त्र रखे हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, जिन्हें वे शाम के टाइम पहना करते थे सोते वक्त, तो देख सकते हैं। यहाँ पर उस समय कूलर भी रखा हुआ है और ये टोपी रखी हुई है उस समय की, देख सकते हैं। और हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी का वह बेड जिस पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो इसी बेड पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में अंतिम सांस ली थी। इसी बेड पर उनकी मृत्यु हुई थी, आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो सामने फ़ोटो में बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और ये घड़ी है, ये भी उसी समय की है जब बाबा साहब विलायत में रहते थे, तो उस समय घड़ी लाए थे। ये दीवार घड़ी है, आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो लगाए गए हैं जो बाबा साहब से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ वस्त्र है बाबा साहब के। और ये देखिएगा, माइक भी है आज भी वही जहाँ पर वे भाषण दिया करते थे जिस माइक से, तो देख सकते हैं। यहाँ पर बाबा साहब जी अम्बेडकर जी के जूते रखे हुए हैं
और यहाँ पर ये वस्त्र रखे हुए हैं प्राचीन समय के, और ये छड़ी रखी हुई है जिसे पकड़कर बुढ़ापे में चला करते थे। तो यहाँ पर बाबा साहब से जुड़े हर वस्तु रखे हुए हैं, हर सामान रखा हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। और सामने देखिएगा यह दूसरी जोड़ी है जूतों की, बाबा साहब अम्बेडकर की, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और सामने देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्टिफिकेट है जो भारत में विभिन्न योगदान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को दिए गए थे। यहाँ पर सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप। सामने की ओर नजर आती है हमें बाबा साहब अम्बेडकर की एक और मूर्ति, जिसमें वह अपनी पत्नी के संग दिखाई दे रहे हैं। और ये सामने देख सकते हैं पानी गर्म करने का गीजर है, बाल्टी है, और ये देखिएगा यहाँ पर और बर्तन रखे हुए हैं, और ये चूल्हा भी रखा हुआ है। ये देखिए इनका उपयोग ही बाबा साहब अम्बेडकर किया करते थे। और ये कॉफ़ी बनाने की मशीन है जो विलायत से लाए थे। और यहाँ पर बर्तन रखे हुए चांदी के, उस समय के उच्च श्रेणी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को छूत मानते थे, तो उन्हें बर्तनों में खाना भी नहीं खाने देते थे। तो लोगों ने इम्प्रेस होकर उन्हें चांदी के बर्तन दिए। ये देख सकते हैं उस समय के यहाँ और बर्तन दिखाई देते हैं हमें, ये देख सकते हैं। ये एक तरह का किचन था उस समय का, यहाँ पर ये देख सकते हैं। हर जो भी बर्तन है बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है। सामने की ओर हमें और सारे बर्तन दिखाई देते हैं। सामने देख सकते हैं कितने सारे बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये फ़ोटो है बाबा साहब के, जब वे विलायत गए थे उस समय की ये फ़ोटो है। और साथ में उनका डॉग है जो उनके साथ ही रहता था, और बहुत ही लाड दुलार से बाबा साहब उसको रखते थे। और सामने देख सकते हैं आज भी बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पर रखी है इस कलश में, ये देख सकते हैं। प्राचीन समय से ही बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पर रखी गई है। और ये यहाँ पर देखिएगा उनके जो सिक्के हैं या जो टिकट है जो भारत सरकार ने लागू किए थे, यहाँ पर सब रखा हुआ है, देख सकते हैं। दोस्तों आप सामने देखिएगा यह है सर्टिफिकेट है उस समय का, जब बाबा के मरणोपरांत के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये देख सकते हैं। और सामने की ओर हमें देखिए जो घर में इस्तेमाल होते थे बाबा साहब के बर्तन रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, जिनसे खाना बनाया जाता होगा उस समय। और यहाँ पर जो तस्वीरें नज़र आती हुई हमें, और यहाँ पर जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उस समय की यह फ़ोटो है, देख सकते हैं। सामने देख सकते हैं आप बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो चश्मा था वो आज भी यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिएगा ये चश्मा है बाबा साहब अम्बेडकर का। दोस्तों इस संग्रहालय में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हर एक चीज़ रखी हुई है, हर एक सामान रखा हुआ है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये फ़ोटो गैलरी देख सकते हैं, क्या भव्य है और कितनी सुंदर है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह महान हस्ती थे जिन्होंने भारत में जो छूते लोग थे उनके लिए संघर्ष किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी। और आज देख सकते हैं भारत में कितना बदलाव है उन्हीं की वजह से। और भारत के संविधान निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही कहलाए जाते हैं, उन्होंने ही संविधान लिखा है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को नहीं भुला सकते, सदियों तक उसे याद रखेंगे। भारत के दबे कुचले लोगों के मसीहा कहलाए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब करते हैं हम इस वीडियो का एंड। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।